इस बुक के क्वेश्चन नंबर 25 तक जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं 25 तक सारे इसी पर आधारित हैं, फॉर्मूले पर, कूलाम बल के नियम पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप घर से अपने आप करना है सारे क्वेश्चन 25 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, दो अल्फा कण परस्पर, दो अल्फा कण, तो अल्फा कण पर आवेश आपको पता ही है, आवेश पता है, परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पे, तो उनके बीच की दूरी भी आपको पता है। एंगस्ट्रॉन में आप जानते हो 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो मीटर में बदल देना इसको। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, तो इसके बीच में क्या करना होगा, आपको प्रतिकर्षण बल निकालना होगा। एफ की वैल्यू आप जानते हैं, फॉर्मूला लगा के 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, तो अल्फा कण है तो अल्फा कण पर Q1 निकालना, Q2 निकालना, सेम है दोनों, बटे R², R भी आपको दे रखा है, तो यहाँ से बल आ जाएगा। और बात करें अब इसकी गुरुत्वाकर्षण बल की, वैद्युत प्रतिकर्षण बल तो आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल वो फॉर्मूले से निकालना, F = G m1 m2 अपॉन R² से। m दोनों के लिए द्रव्यमान निकालना, जो अल्फा कण का द्रव्यमान है, ठीक है। और फिर उसके बाद उनके बीच की दूरी दे ही रखी है उसी फॉर्मूले से, और कैपिटल G की वैल्यू, अगर कोई वैल्यू नहीं पता आपको तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। आपके सामने लिखे हैं सारी चीज़ें, इनमें से क्वांटिटी ले लेना, ठीक है। तो आपको अल्फा कण का द्रव्यमान 6.6 × 10⁻⁻27 kg है, ठीक है। आप इसको ले लेना। प्रोटॉन, अल्फा कण पर आवेश वो है 3.2, ये सारी वैल्यू यूज़ कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो दो सूक्ष्म गोले हैं और उनके बीच में क्या है, 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी उसके अंदर से 10⁻5 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश, दोनों पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। वो भी कितना, जितना कि इतने पर धनावेश होगा इलेक्ट्रॉनों पर, यानी आपको क्या करना है, 10⁻5 गुणा ई से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इतना धनावेश दोनों गोलों पर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों पर आवेश पता है, उनकी बीच की दूरी पता है, फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेना। दो सूक्ष्म गोलियों पर जिन पर आवेश दे रखा है तथा वे वायु में एक दूसरे से बीच की दूरी भी दे रखी है, तो आपको गोलियों पर आवेश, दूरी दे रखे, तो बल, उनके बीच में लगने वाला बल भी आप निकाल सकते हो। उनके बीच वैद्युत बल पूछा था, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हम किसी को तार से जोड़ेंगे या कांटेक्ट मिलाएंगे, स्पर्श करेंगे, तो क्या होगा, जो भी गोली इसमें उच्च आवेशित होगी उससे आवेश निम्न आवेशित गोली की ओर जाने लगेगा, और तब तक जाएगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम दोनों पर आवेशों को जोड़ देंगे जिससे हमें कुल आवेश मिल जाएगा, और उसका आधा आधा दोनों पे वितरित कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये Q1 मान लेना, इसको Q2 मान लेना, तो Q1 + Q2 कुल आवेश आ जाएगा, तो Q1 + Q2 बटे 2 कर दोगे तो उतना दोनों पर आवेश पहुंच जाएगा, ठीक है। अब दोनों पर नया आवेश हमें पता चल गया, Q1 + Q2 बटे 2 दोनों पर रहेगा उतना, तो आप उनकी बीच की दूरी वही रखी है इन्होंने, तो उनके बीच का बल निकाल सकते हो। फिर दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, धनावेश है, दूरी दे रखी है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपको F पता है, R पता है, फॉर्मूले में रखना है। तो दोनों से Q1 और Q2 आपको नहीं पता, तो दो धन आवेश जो परस्पर इतने मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को इतने से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि दोनों आवेशों का योग, तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मूले में रखते ही वैल्यू Q1 × Q2 का मान आ जाएगा, फॉर्मूले में रखते ही। और एक और चीज़ दी है उन्होंने, यदि दोनों आवेशों का योग 9 यानी Q1 + Q2 क्या हो, 9 हो। जैसे आप x और y की इक्वेशन सॉल्व करते हो, अब आप इसको Q1 और Q2 की इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। Q1 + Q2 पता है आपको, Q1 Q2 पता है आप, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ μc का मतलब माइक्रो कूलाम है, माइक्रो में होता है 10⁻⁻6, ठीक है, एक माइक्रो में। तो आगे बढ़ते हैं। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दे रखा है, ठीक है। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी r हो गया ये, और वे एक दूसरे से इतने न्यूटन के बल F हो गया है, आपको F भी मिल गया, यानी उन पर बस आपको आवेश नहीं पता बस। तो यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना, तो क्या करना है आपको, एक का वो आवेश मान लेना Q, तो दूसरे पर आवेश क्या होगा, Q1 = और दूसरे पर आवेश Q2 = 4Q, ठीक है। आप फॉर्मूले में रख देना, फॉर्मूले रखते Q की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आगे पूछा इन्होंने, इलेक्ट्रॉन अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना 5/3 × 10⁻⁻⁷ कूलाम आवेश है। तो क्या करना है, Q = एनी फॉर्मूला लगा दो, Q आपने निकाल ही लिया। अब क्या करना है, N E इलेक्ट्रॉनों की संख्या N निकालनी है, E का मान आपको दे ही रखा, ये वाला यूज करना है इस बार, E का मान, ठीक है। तो वहां से आपको N की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके जो बाकी के क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, 25 तक सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। आज की इस वीडियो में इतना ही।